जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 आर डी शर्मा मैथ्स एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दी फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। इन सब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको कारण बताना, रीजन देना, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने इसके आंसर करके रखा हूँ 1 नंबर के। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, यह मैंने डिटेल्स लिख के रखा। इस पर भी आपको थोड़ा सा समझाना है। देखिए 1 को अगर स्क्वायर की जाए तो 1 आएगी, 2 को स्क्वायर करने से 4 आएगी, 3 को स्क्वायर करने से 9 आएगी, वैसे ही 4 को स्क्वायर करने से 16 आएगी, 5 को स्क्वायर करने से 25, 6 को स्क्वायर करने से 36 है, 7 को स्क्वायर करने से 49 है, 8 को स्क्वायर करने से 64, अच्छा 9 को स्क्वायर करने से 81 और 10 को स्क्वायर करने से 100 आती है। तो अच्छा ये तो सब नंबर्स हैं और राइट साइड में इनके स्क्वायर्स है। आप सब स्क्वायर्स नंबर्स देखिए, मतलब यहाँ देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये 10 नंबर्स 100 तक 1 से लेकर वे सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अच्छा अब देखिए इन सब स्क्वायर नंबर्स की यूनिट प्लेस में, यानी कि एंडिंग डिजिट, आखिरी डिजिट अंक क्या क्या है, 1 है, मतलब 1 आ रही है, 1 आ रही है ना। अच्छा वैसे ही 2 आ रही कि नहीं, देखिए यहाँ किसी भी नंबर में 2 नहीं आ रही है, किसी भी स्क्वायर नंबर में 2 नहीं आ रही है। 2 तो नहीं आ रही है ना, 2 नहीं है, 2 नहीं आ रही है। यहाँ 3 भी नहीं आ रही है, देखिए किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 3 नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं। 4 आ रही है, 1 आया, 4 आया, 4 आया। 5 आ रही है कि नहीं, यस 5 भी आ रही है। 6 आ रही है कि नहीं, यस 6 तो आ रही है ना, 6 भी आ रही है। 7 आ रही है कि नहीं, नो, किसी भी नंबर के आखिर में 7 नहीं है, तो मतलब 7 भी नहीं आने वाला। अच्छा 8 आ रही है कि नहीं, देखिए नहीं, किसी भी नंबर के आखिर में 8 नहीं है, तो 8 भी नहीं आने वाला भाई। बाकी देखिए 9 बचा, 9 आ रही है कि नहीं, यस 9 आ रही है, ठीक है 9 आ रही है। अच्छा 10 मतलब क्या है, यूनिट प्लेस में 0, यूनिट प्लेस में 0 आ रही है, लेकिन 2 0 के साथ, 2 0 के साथ आ रही है, मतलब यूनिट प्लेस में आए तो 2 zeros आएंगे, यानी कि यूनिट और टेंस दोनों ही प्लेस में 0 आएंगे। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ तो हमने 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर की, तो बाकी जितने सारे नंबर्स हैं इनमें से किसी भी नंबर को स्क्वायर किया जाए तो इसी ही स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में, यानी कि एंडिंग डिजिट, आखिरी डिजिट, ये जो 6 डिजिट्स हैं इसमें डबल ज़ीरो है, मतलब यूनिट और टेंस प्लेस की दोनों डिजिट्स, यहाँ 1 0 मान लीजिए। एक्चुअली देखिए स्क्वायर नंबर में अगर 0 है यूनिट प्लेस में, किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 0 है तो वो सिंगल 0 से नहीं आएगी, आए तो डबल 0 होकर आएगी। 100 के केस में देखिए डबल 0 आ रही है लास्ट में, मतलब दोनों zeros आ रही है। वैसे ही 2 zeros मतलब इवन टाइम्स होनी चाहिए, इवन टाइम्स ही आएंगे। अगर स्क्वायर 0 वाले किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 0 के साथ आएंगे लास्ट में, 2 0 या 4 0 या फिर 6 0, मतलब इवन टाइम्स है। लेकिन सिंगल 0 के साथ किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मान लीजिए 10 है, 20 है, वैसे ही 90 तक, या फिर 110 अप टू 990। तो लास्ट में अगर 1 0 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। और अगर किसी भी नंबर की लास्ट में 2 3 7 8 आए तो पक्का है भाई वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ ये जो नंबर्स आ रही है ना, ये जो डिजिट्स आ रही है 0091, एक्चुअली यहाँ 00 तो अकेला डिजिट नहीं है,
तो आए तो डबल जीरो होकर आएगी। अच्छा आप देखिए इन नंबर्स, इन सब डिजिट्स अगर यूनिट प्लेस में है तो हो सकता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर में किसी नंबर आए तो इनके आखिर में या तो 1 हो गया, या तो 4 हो गया, या तो 5 हो गया, या तो 6 हो गया, या तो 9 हो गया, या तो डबल जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन इन चारों डिजिट्स 2, 3, 7, 8 या फिर सिंगल जीरो आ जाए लास्ट में तो पक्का है भाई वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ जितने सारे नंबर्स हैं ना, सब के आखिर में 7 है, 3, 3, 3 है। तो देखिए 7 और 3 तो यूनिट प्लेस में आने से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी ना। तो यहाँ चारों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई, ये पक्का है। हाँ मैं और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर किसी नंबर की एंड प्लेस में 1, 4, 5, 6, 9 या फिर डबल जीरो आ जाए तो वो ज़रूरी नहीं कि इस परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हाँ इसकी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी तो इन सब डिजिट्स की यूनिट प्लेस में आएगी, ठीक है। तो आप देखिए आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना इस टाइप की सॉल्यूशन की। तो देखिए ऐसे लिखना, एनी नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो 1547 या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सो दी नंबर 1547 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट एंड्स विथ 7, जबकि इसके आखिर में 7 है, यानी कि ये 7 जो डिजिट है इसके साथ समाप्त हो रही है, तो इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा बाकी 2 नंबर की केस में देखिए यहाँ जो सेंटेंस है सेम है, 2 नंबर में 3 आ रही है तो यहाँ जस्ट 3 होगा और यहाँ इस नंबर को लिख देना, ठीक है। ये नंबर क्या है भाई 45753, 45753, ठीक है। वैसे ही इन दोनों के केसेस में भी सेम आखिर में 3 है, तो सेम सेंटेंस है। 3 नंबर में जस्ट यहाँ नंबर लिखिए, वही 3 नंबर लिखिए 22453, 22453, बस कंप्लीट आंसर हो गया। अच्छा वैसे ही 4 नंबर भी देखिए 6 3 वाले नंबर्स है, तो 3 3 3 3 3 3 है, तो 3,33,333 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट एंड्स विथ 3। इजी ना, बहुत इजी। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए सेम ऐसे ही, शो दैट दी फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इन नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये शो करना, ये आपको दिखाना प्रूव करके। तो देखिए 1 नंबर की तरह यहाँ सेम सेंटेंसेस है, क्वेश्चन 1 की तरह मिले या फिर 2 की तरह मिले, लेकिन सॉल्यूशन के ढंग सेम है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में 9327, 9327, तो इसकी यूनिट प्लेस में 7 आ रही है, तो 7 आने से तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती ना। 2, 3, 7, 8 इन सब नंबर्स, इन सब डिजिट्स अगर यूनिट प्लेस में आ जाए, एंडिंग डिजिट हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी, वो कभी भी नहीं बन पाएगी। तो एनी नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 9327 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट एंड्स विथ 7, ठीक है। तो ये नंबर नहीं होगी ना, तो सेम तरीका है भाई। 2 नंबर में देखिए वो कौन सी नंबर है 4058, तो जस्ट यहाँ 4058 लिखना, 4058 और यहाँ 8 लिख देना, क्योंकि वो 8 से खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। वैसे 3 नंबर देखिए 3 नंबर में आखिर में 3 है, तो यहाँ जस्ट 3 होगा था, ठीक है। और यहाँ पूरा नंबर लिख दीजिए 22453, ये वाला ना। अच्छा 4 नंबर में आखिर में 2 आ रही है, तो 2 आने से भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी ना, तो यहाँ जस्ट 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और यहाँ कंप्लीट नंबर लिख दीजिए, क्या है 74352 और ये कितने नंबर है 4 नंबर है। तो भाई इजी ना, बहुत इजी है भाई। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स
वुड बी एन ऑड नंबर। तो यहाँ 4 नंबर्स दी गई है, इनमें से कौन कौन सी नंबर्स की स्क्वायर्स ऑड हो गए। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो नंबर ऑड है इनकी स्क्वायर भी ऑड नंबर्स होंगे, और जो जो नंबर्स इवन हैं इनके स्क्वायर्स भी इवन नंबर्स होंगे, ये पक्का है। तो सॉल्यूशन ऐसे ढंग से करना, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। द नंबर्स 1 number 731 and 3 number 5559 are odd। 1 number और 3 number ये दोनों odd numbers हैं, क्योंकि आखिर में 1 और 9 आ रही है, ये odd डिजिट है। तो इन प्लेस में अगर किसी odd डिजिट आ जाए तो वो पूरा नंबर odd हो गई। तो इन दोनों के स्क्वायर्स भी odd होंगे, therefore their squares are also odd numbers। क्योंकि देखिए 731 अगर स्क्वायर मतलब क्या है, खुद को खुद के साथ इंटू करना, तो 1 1 ज़र 1, पूरा जो प्रोडक्ट आएगी ना आखिर में वो 1 आएगी, रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आखिर में 1 आ रही है तो भाई वो तो ऑड हो गई ना। तो जो जो नंबर्स ऑड है इनकी स्क्वायर्स ऑड है, जो जो नंबर्स इवन है इनकी स्क्वायर्स इवन है। मान लीजिए 2 है आखिर में किसी एक नंबर के, चाहे वो कितने बड़े नंबर हो, तो हमेशा क्या करना, जो डिजिट है आखिर में इसको इंटू कर देना, स्क्वायर कर देना। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, 4 है ना। तो मतलब क्या है, जो भी नंबर है जितने बड़े हैं या फिर छोटे हैं, इसकी यूनिट प्लेस में अगर 2 है तो इसको स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस में 4 आएगी। अगर 3 है तो 3 को स्क्वायर करने से 9 आ रही है। तो जो भी नंबर जिसके आखिर में 3 है इसकी स्क्वायर के आखिर में 9 आएगी, ठीक है। वैसे ही अगर देखिए 30 है तो 30 को स्क्वायर करने से 3 3 ज़र 9 है और आखिर में 2 0 है। मतलब किसी भी नंबर के आखिर में अगर 1 0 है तो इसको स्क्वायर करने के बाद आखिर में 2 0 आएंगे। वैसे ही अगर 2 0 है तो आप स्क्वायर करने के बाद 4 0 आएंगे, 3 0 है तो 2 3 ज़र 6, 6 0 जाएंगे, मतलब डबल होते जाएंगे 0 के तहत, ठीक है। तो भाई इसके सॉल्यूशन तो मोटा मोटा हो गया, क्योंकि यहाँ कह रही है कि कौन कौन सी नंबर्स की यूनिट प्लेस में मतलब स्क्वायर के यूनिट प्लेस में ऑड नंबर आएगी। तो ऑड नंबर जो जो आना है 2 नंबर्स के वो आ रही है। तो इन दोनों के तो इवन आएगी ना, इन दोनों की इवन नंबर्स आएगी, क्योंकि वे दोनों इवन नंबर्स है। तो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ ऑड की बात कह रही है तो ऑड की बात मैंने लिख दी। हाँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं 2 और 4 की केसेस में। आप यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करना, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड की जगह इवन लिखिए। इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर द नंबर्स 2 and 4, 2 and 4, 2 नंबर में क्या है देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6 एंड 4 नंबर में देखिए 42008, 42008 आर इवन, यहाँ इवन लिखना। Therefore, their squares are also even numbers, even numbers। बस वर्ड के केस में जहाँ जहाँ इवन है वर्ड लिखना, और इवन के केस में जहाँ जहाँ वर्ड होंगे ना इवन लिख देना बस, और यहाँ नंबर लिख देना अपनी जगह में, बस हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ जितने सारे नंबर्स हैं, पहले देखिए 52, तो इन सब नंबर्स के केस में इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या आएगी। तो बहुत सिंपल है, ये जो नंबर्स दे रखा है ना, इन नंबर्स के यूनिट प्लेस में जो डिजिट है इसको स्क्वायर कर देना। तो देखिए यूनिट प्लेस में 2 है ना, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर 52 इज 4 हो गया। अच्छा 2 नंबर में देखिए 977, तो इसकी यूनिट प्लेस में 7 है तो 7 को स्क्वायर करिए
तो 7 इंटू 7 49 है, तो 49 की यूनिट प्लेस में 9 है, तो ये जो पूरा नंबर है इसकी स्क्वायर में, स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, 7 9 7 7 इज 9, सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए 4583 4583, तो लास्ट में 3 है तो 3 को स्क्वायर करें, तो 3 को स्क्वायर करना मतलब 3 इंटू 3, तो 3 3 9 है, 9 है ना। तो द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4583 इज क्या है, 9 है। थोड़ा सा शॉर्टकट हो रही है तो कर लेना, शॉर्टकट क्या होगा, अच्छा है ना। अच्छा, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, कौन सा नंबर है, 78367 78367, तो यहाँ यूनिट प्लेस में 7 है तो 7 को स्क्वायर करें, तो 7 इंटू 7 7 7 49, तो यूनिट प्लेस में 9 है ना, तो यहाँ नंबर क्या है 78367, ठीक है। तो द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 78,367 इज 9, 7 7 49 ना, तो 9 है। अब 5 नंबर देखिए, 52698 52698, तो यूनिट प्लेस में 8 है तो 8 को स्क्वायर करिए, तो 8 इंटू 8 8 इज 64, यूनिट प्लेस में 4 आ रही है ना, तो इसकी यूनिट प्लेस में 4 आएगी, मतलब इसके स्क्वायर की। तो ये नंबर क्या है 52698 52698, ठीक है। नंबर को कितनी इजी है। वैसे ही देखिए 6 नंबर 99880 99880, तो आखिर में 0 है तो इसके आखिर ये स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 0 होगी, सिंपल है। आखिर में 0 है तो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, बस मतलब 0 स्क्वायर ना। अच्छा, 0 को स्क्वायर है तो वही 0 आ रही है, तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर 12796 12796, तो इसकी 6 को स्क्वायर करना, तो देखिए 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, यूनिट प्लेस में 6 आ रही है, तो इसकी यूनिट प्लेस में मतलब इसकी स्क्वायर का यूनिट प्लेस में भी 6 आएगी, 12796 12796, ठीक है ना, कितनी इजी है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए 5 वाले नंबर 55,555, तो यूनिट प्लेस में 5 है तो 5 को स्क्वायर करें, 5 5 25, तो यूनिट प्लेस में 5 आ रही है, यूनिट प्लेस में 5 ही आ रही है ना, तो 5 आएगा, मतलब जिस नंबर की यूनिट प्लेस में 5 है इसकी स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 5 आएगा, 55,555, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए 53,934, यूनिट प्लेस में 4 है तो 4 को स्क्वायर करने से 60 आ रहे हैं, और 16 की यूनिट प्लेस में 6 है, तो ये पूरा जो नंबर है इसको स्क्वायर करने से जो नंबर आएगी इसकी यूनिट प्लेस में वही 6 आएगी, 6 आएगी, ठीक है, इजी है। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ये जो पैटर्न दिए गए है इसको ऑब्जर्व करना, देखना अच्छे से। 1 + 3 = 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब क्या है 4 है। अच्छा, 1 + 3 + 5 = 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या है 9 है, 4 है इस लाइन में, इस लाइन में 9 है। 1 + 3 + 5 + 7 = 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 है। तो यहाँ एक चीज़ अच्छी से देखिए, 2 स्क्वायर 4, 1 + 3 = 4, 3 स्क्वायर 9 है, तो 1 + 3 + 5 = 9 है, 3 + 1 4 है, 4 + 5 9 है, तो 9 आ रही है। 1 + 3 + 5 + 7, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, तो 4 स्क्वायर = 16 है। तो यहाँ इस पैटर्न से आपको क्या एनालॉजी देखने को मिल रही है, वो एनालॉजी ये है कि 1 और 3 फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स हैं, पहले 2 ऑड नंबर्स है, दोनों के साम क्या है 4 है, तो 2 की स्क्वायर है, और यहाँ 2 क्यों,
क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ऑड नंबर्स है, पहले 2 ऑड नंबर्स है। अच्छा, यहाँ पहले 3 ऑड नंबर्स है, तो 3 की वर्ग है, स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पहले 4 ऑड नंबर्स है, तो 4 की वर्ग है। फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर, ठीक है, 16 आ रही है ना। तो वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ राइट द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म, इसकी वैल्यू क्या है। मतलब आपको n टर्म अगर एक्सटेंड की जाए, ऐसे सीरीज में n टर्म तक लाया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाला है। इसकी एक जनरल फार्मूला आपको निकलना है, मतलब जनरल टर्म निकलना है, ठीक है, बहुत इजी है। तो यहाँ देखिए, जितने तक आप ऑड नंबर्स ऐड करते जाएंगे ना, जितने नंबर्स तक जाएंगे उसी ही नंबर के स्क्वायर के बराबर होंगे। मान के चलिए आपने 13 तक गया, 13 तक, तो वो 13 कितने नंबर पे आ रही है। देखिए, ये 1 + 3 मतलब लास्ट में 3 है और वो 2 नंबर में है। यहाँ n मतलब ये नहीं कि लास्ट में कौन सी डिजिट आ रही है, कौन सी नंबर आ रही है, ये मतलब नहीं। n की मतलब है लास्ट जो नंबर है वो कितने नंबर पोजीशन पे है, कितनी प्लेसेस में, कितने पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन, कितने नंबर पे है। तो 1 2 3 4 नंबर पे है, तो 4 की स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भाई कॉन्सेप्ट ये है। और देखिए, यहाँ सब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम है, मतलब एक के बाद दूसरे ऑड नंबर, ऐसे ही सीरियल में जाना, 1 से लेकर जाना, पहला ऑड नंबर तो 1 है, तो ये है। तो यहाँ से जो जनरल फार्मूला है, इसको थोड़ा सा हम इन वर्ड्स डिस्क्राइब कर लेंगे। कैसे? फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व्ड दैट द सम ऑफ फर्स्ट nth odd number is equal to the square of the nth number, ठीक है। तो देखिए, we observed that the sum of first n positive odd numbers is equal to the square of n term, ठीक है। n टर्म तक जो odd numbers की सम है ये बराबर होगी उसी ही जितने नंबर टर्म पे है उसी ही नंबर की स्क्वायर के, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डॉट 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 n इज इक्वल टू n स्क्वायर। अच्छा, यहाँ n टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को देखिए, 2² - 1² इज इक्वल टू 2 + 1, 3² - 2² इज इक्वल टू 3 + 2, 4² - 3² इज इक्वल टू 4 + 3, 5² - 4² इज इक्वल टू 5 + 4। तो यह जो एक पैटर्न दिख रही है ना, तो इस पैटर्न में देखिए 2² - 1² इज इक्वल टू 2 + 4। तो मतलब कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स की स्क्वायर की डिफरेंस इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सम के बराबर है। 2² - 1² तो 2 + 1। वैसे ही देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दी जाएगी, इनको सॉल्व करना। 1 नंबर में 100² - 99² इज इक्वल टू क्या है। तो 100² - 99², तो इसका ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस है, तो दोनों नंबर्स के सामने ही रिजल्ट होगा। तो 100 + 99 इज इक्वल टू 199, 199 ही आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है भाई, इस पैटर्न के थ्रू हमने बहुत सिंपली निकाल दिया। तो यहाँ पहले 100 को स्क्वायर की जाए तो 10,000 आएगी, 99 को स्क्वायर की जाए तो और एक बड़ी नंबर आएगी ना, तो माइनस करने के बाद आपको रिजल्ट लिखना। तो यहाँ इस पैटर्न के थ्रू हम आराम से बहुत इजीली निकाल लें। तो देखिए, इसकी जो जनरल फॉर्म है ये है कि, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ जो जनरल फॉर्म जो है ना, जनरल फॉर्म जो है ना, तो 5 अच्छा इसको अगर n माना जाए तो n² माइनस, तो ये तो एक कम है ना, तो n से एक कम है, n - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू n + n - 1,
ठीक है, ये है जेनाइल पैटर्न। अच्छा, अगर इसको n+1 माना जाए, इसको n+1 माना जाए तो n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यह अगर n है तो ये x ज़्यादा है ना, तो n+1 होगा। अच्छा, इज इक्वल टू n+1 प्लस n, ये है जेनाइल फॉर्म, ठीक है। और ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, ये दोनों है जेनाइल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो 1 नंबर की वैल्यू 199 आ रही है। 2 नंबर की 111 स्क्वायर माइनस 109 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, तो भाई इसको हम ऐसे कर सकते 111 स्क्वायर माइनस 110 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस अप टू 9 आना, तो ये 9 कैसे मिलेगी, 10 माइनस 1 से, तो मतलब 110 स्क्वायर माइनस 109 स्क्वायर। अब दोनों पैटर्न्स की रिजल्ट ऐड करके इसकी जो रिजल्ट आने वाला है ना वही मिल जाएगी। तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 111 प्लस 110, देखिए इसके हिसाब से प्लस 110 प्लस 109 इज इक्वल टू, अच्छा आप देखिए 111 प्लस 110 तो 221 प्लस 110 प्लस 109 219 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 10 0 कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 है, 2 प्लस 2 4 है, 440 है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर 99 स्क्वायर माइनस 96 स्क्वायर, तो यहाँ भी कंसेक्यूटिव नहीं है, कंसेक्यूटिव बना देना, तो 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर, अच्छा प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 97 स्क्वायर माइनस 96 स्क्वायर, तो आपको 96 है ना। अच्छा, तो देखिए इज इक्वल टू 99 प्लस 98, 99 प्लस 98, अच्छा प्लस यहाँ देखिए 98 प्लस 97 प्लस 97 प्लस 96 इज इक्वल टू, इन दोनों ऐड करिए, 9 प्लस 8 17 7 कैरी ओवर 1, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19 197 प्लस इन दोनों ऐड करिए तो 195 आएगी, प्लस इन दोनों ऐड करिए तो 193 आएगी, इज इक्वल टू, आप सबको ऐड करना। अच्छा 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15 5 कैरी ओवर 1, अच्छा 9 प्लस 9 18 प्लस 9 27 प्लस 1 28 8 कैरी ओवर 2, 2 प्लस 1 3 4 5, तो 585 है आंसर, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन सी है, तो एक्चुअली देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, तो देखिए मान लीजिए ए बी और सी 3 नंबर्स है, इनमें अगर सी सबसे बड़ा है तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, छोटे दोनों नंबर्स के स्क्वायर के साथ बड़ा नंबर के स्क्वायर के बराबर होगी, तो अगर ऐसा है तो इसको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरियन ट्रिपल, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होते हैं, ठीक है, ये अगर राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस स्क्वायर ये बेस है, हाइपोटेनस ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी है, ठीक है, तो यहाँ चेक करना, तो पहला देखिए 8 15 17, तो पहला देखिए ये जो 3 नंबर क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपल है, तो पहले 17 को स्क्वायर करें, तो 17 इज इक्वल टू 289, अब देखिए इन दोनों को स्क्वायर करें, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 8 8 जा 64
प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 है, 4 प्लस 5 9 है, 6 प्लस 2 8 है और 2 का 2 है, 289 बराबर है ना। तो सिंस देखिए सिंस 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो देयरफॉर 8 15 17 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर की भी सॉल्यूशन मैंने सेम ढंग से करी। अब यहाँ देखिए अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 14 48 51। तो 51 की स्क्वायर 2601 है, 14 की स्क्वायर 196, 48 की स्क्वायर 2304, दोनों को ऐड करने से 2500 आ रही है। तो देखिए 2601 और 2500 दोनों बराबर नहीं है। तो सिंस 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 51 स्क्वायर, सो 14 48 एंड 51 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यह नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ये जो पैटर्न दे रखा 1 to 2 plus 2 into 3 is equal to 2 into 3 into 4 divided by 3, 1 to 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 is equal to 3 into 4 into 5 divided by 3। ऐसा ही देखिए इस पैटर्न में पहले दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट प्लस इसके बाद देखिए पहले 2 आती है, 2 आ रही है ना, इसकी नेक्स्ट नंबर 2 और इस 2 के बाद नेक्स्ट 3 है। तो ऐसे ही 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 7 plus 7 into 8 ये पैटर्न है। तो ये बराबर होगी देखिए 2 into 3 into 4, मतलब 2 3 और 4 जो यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ ऊपर देखिए क्या रही है, न्यूमरेटर में पहले जो नंबर है यहाँ के पहले नंबर नहीं है और बाद की जो 2 और 3 है और इसके बाद जो और एक नंबर है 4, नेक्स्ट नंबर 4 आ रही है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है। हाँ, और एक चीज़ देखिए यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 1 नहीं है। तो इस पैटर्न में क्या होगा, तो देखिए इसको हम सोल्यूशन बना लेंगे, सोल्यूशन का पार्ट। सोल्यूशन में देखिए ये पैटर्न लिख देना, ठीक है। अच्छा, एंड फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना अप टू 5 into 6 है। तो यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ लिखिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ये, तो इज इक्वल टू, देखिए कहाँ से शुरू हो गई, देखिए यहाँ जितने हम आगे जा रहे हैं ना, यहाँ देखिए 2 3 4 से शुरू हो, तो देखिए यहाँ कितने तक आया, लास्ट 5 है इसकी और इसकी 6 है। तो मतलब क्या है, ये 4 से शुरू हो रही है, तो अब इसके केस में 5 से शुरू होगा। तो इज इक्वल टू 5 into 6 into यहाँ लास्ट 6 है तो और एक लेना 7 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है, 3 है ना। देखिए सबकी डिनोमिनेटर 3 है, तो इज इक्वल टू 3 2 6 है। अच्छा, 5 2 10 10 7 70, तो इसकी वैल्यू 70 आ रही है। क्या बात है। मैं अब नेक्स्ट 9 नंबर की ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। 1 इज इक्वल टू 1/2 into 1 into 1 plus 1। अच्छा, 1 plus 2, जब 1 के साथ 2 इंटू रही है तो यहाँ 1/2 कॉमन है, तो यहाँ 2 है तो 2 into 2 plus 1, यहाँ 1 भी देखिए कॉमन है, सब में 1 है। लास्ट में देखिए 1 plus 2 plus 3 plus 4, तो लास्ट में जो 4 है ना, तो 4 into 4 plus 1 है, यहाँ 1/2 कॉमन है और यहाँ +1 सब में कॉमन है। तो एंड फाइंड द वैल्यू, तो 1 नंबर में 1 plus 2 plus 3 up to 50, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत ईजी है, इसको सॉल्यूशन के पार्ट मान लेता हूँ, मतलब सॉल्यूशन में ये पैटर्न लिख देना, ठीक है। और एंड फाइंड द वैल्यू, तो यहाँ लिखना देयरफॉर द वैल्यू ऑफ,
द वैल्यू ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू अप टू 50 है ना, तो 1/2 तो सब में कॉमन है, 1/2 कॉमन है इंटू यहाँ की जो लास्ट है, इस सीरीज की जो लास्ट नंबर है यहाँ आएगी, तो इस सीरीज में लास्ट 50 है, तो 50 इंटू यहाँ इंटू है, इंटू फिर से देखिए लास्ट की नंबर मतलब 50 है, 50 + 1। अच्छा, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इंटू 50 + 1 51, तो 225 = 51। अब देखिए 25 से 51 को इंटू करिए, तो 25 125, तो 1275, तो 1275 आ रही है, तो इज इक्वल टू 1275 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर 31 + 32 प्लस अप टू 50। तो यहाँ देखिए अप टू 50 तक तो 1 नंबर में निकाले थे आराम से, लेकिन ये जो पैटर्न है ये फॉलो करेगी फ्रॉम 1 से लेकर, लेकिन यहाँ तो 1 से 30 तक नहीं मिसिंग है, तो एक काम करना भाई 1 से हम 30 तक लेंगे। देखिए 31 से 50 तक, तो ये ऐसी हो रही है ना, 1 + 2 + ... अप टू 30 है। अच्छा, ये एक है ना, सॉरी अप टू 50, 30 नहीं 50, अप टू 50 है, माइनस, अब देखिए ये तो 50 तक आ जाएगी, लेकिन हमें 31 से, तो आप क्या माइनस करना, 1 से लेकर 30 तक माइनस कर देना, 1 + 2 + ... अप टू 30, ये माइनस कर देने से हो जाएगी। देखिए यहाँ तक मैंने 50 लिया, यहाँ तक 50 लिए तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगी, तो हमें तो 31 से चाहिए, तो 1 से 30 तक, तो यहाँ मिसिंग है ना, तो 1 से 30 तक की सम माइनस कर देना। ठीक है, तो देखिए इज इक्वल टू 1/2 इंटू लास्ट टर्म 50 है, 50 इंटू 50 + 1 है। अच्छा, ये चीज़ माइनस करना किससे, 1/2 इंटू लास्ट टर्म 30 है, 30 इंटू 30 + 1, तो इज इक्वल टू 225 = 50, 215 = 30, तो 25 इंटू 50 + 1 51, माइनस 15 इंटू 30 + 1 31, इज इक्वल टू 25 इंटू 51, 25 इंटू 51 1275, माइनस 15 इंटू 31 465, 465 इज इक्वल टू 5 - 5 0 है, 7 - 6 1 है। अच्छा, 12 - 4 8 है, तो 810 है आंसर भाई। अब नेक्स्ट नंबर 11 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। यहाँ कुछ नंबर्स है, इनमें से कौन कौन से नंबर इवन नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, हालांकि इन सब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो जो नंबर्स इवन है, मतलब यहाँ जो नंबर्स इवन है इन सब ही इवन नंबर्स के स्क्वायर्स है। तो देखिए 256 324 1296 54 76 37 37 58, ये सब नंबर्स इवन है, तो इन सब नंबर्स इवन नंबर्स की ही स्क्वायर्स होंगे। अच्छा, आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, एंड द रेस्ट आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो बाकी सब ऑड नंबर्स है ना, तो जो ऑड नंबर्स है इन सब ऑड नंबर्स की ही स्क्वायर्स है। तो ये बहुत शॉर्टकट आंसर है। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बाय जस्ट एग्जामिनिंग द यूनिट डिजिट कैन यू टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी होल स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो जस्ट यूनिट डिजिट देख के आपको पता लगाना कि कौन कौन सी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती है। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर में हमने करी थी ना, ये नंबर एंडिंग विद आइदर 2 3 7 और 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जिन जिन नंबर्स की एंडिंग में मतलब यूनिट प्लेस में 2 3 7 या तो 8 आएगी, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। अच्छा, तो देयरफॉर देखिए 2 नंबर में 8 आ रही है, 2 नंबर, 4 नंबर में 2 आ रही है, 5 नंबर में 3 और 6 नंबर में 7 आ रही है। तो इन डिजिट्स यूनिट प्लेस में आने से तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती ना।
तो एक साथ मैंने चारों की, इन चारों नंबर्स तो परफेक्ट नहीं है ना, तो चारों की आंसर एक साथ कर दें तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज दे एंड विथ 8, 2, 3 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब 8 1 इसके केस में, 2 इसके केस में, 3 इसके केस में और 7 इसके केस में, ठीक है, इसलिए रेस्पेक्टिवली लेगा, ठीक। तो ऐसे ही आंसर करने से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टार्टिंग में देखिए, राइट 5 नंबर्स व्हिच यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर्स। तो देखिए किसी नंबर के यूनिट प्लेस में एक सिंगल 0, 2, 3, 7 या तो 8 आए तो हम आराम से कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। बाकी जितने सारे नंबर्स है, डिजिट्स है, यूनिट प्लेस में आ जाए या फिर यूनिट प्लेस में 2 0 आ जाए, मतलब यूनिट और टेंस में 2 0 आ जाए, तब भी हम इसीलिए ये यूनिट प्लेस एग्जामिन करके डिसाइड नहीं कर सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखिए इन सब डिजिट्स और एक सिंगल 0 यूनिट प्लेस में आने से हम आराम से पता कर लेते हैं भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 00 किसी नंबर में आ जाए, या तो 1, 4, 5, 6, 9 आ जाए, तब भी वो ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि देखिए 311, 300, 19,999, 3,555 और 3,444, इन सब नंबर्स देखिए ये कंडीशन फॉलो कर रही है परफेक्ट स्क्वायर होने की, लेकिन तब भी हम नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लॉन्ग प्रोसेस से चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी सोल्यूशन करने से हो जाएगी। अब नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, राइट 5 नंबर्स व्हिच यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर्स जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट। तो सेम 13 नंबर की क्वेश्चन है, सेम 13 नंबर थोड़ा सा चेंज करके दी, लेकिन सॉल्यूशन आंसर सेम है। तो सेम 13 के आंसर लिखने से हो जाएगी, ठीक है, और वही एग्जाम्पल्स देने से भी हो जाएगी। अब लास्ट 15 नंबर देखिए, राइट ट्रू, टी एंड फॉल्स, एफ कैपिटल F फॉर द फॉलोइंग। तो ट्रू फॉल्स लिखना। देखिए द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर नंबर इज इवन। किसी एक स्क्वायर नंबर की जितने सारे डिजिट्स है वो इवन है, सब डिजिट्स इवन है। क्या यह सच है? नहीं, इवन नहीं है, ऑड भी हो सकती है, कुछ डिजिट्स ऑड भी हो सकते हैं। 5 5 25, यह 5 जो है ना ऑड है, तो मतलब ये फॉल्स है, जस्ट फॉल्स लिखने से हो जाएगा। 2 नंबर द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर की स्क्वायर प्राइम है? मान लीजिए 3 एक प्राइम है तो इसके स्क्वायर 9 है, तो 9 ये प्राइम नहीं कंपोजिट है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर दिस सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स इज ए स्क्वायर। क्या 2 स्क्वायर नंबर के सम और एक स्क्वायर होगी? तो देखिए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 4 + 9 इज इक्वल टू 13। ये तो स्क्वायर नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स इज ए स्क्वायर नंबर। क्या डिफरेंस को और एक स्क्वायर होगी? तो आप डिफरेंस लगाइए, 9 - 4 इज इक्वल टू 5। डिफरेंस करने से भी जो 5 आ रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज ए स्क्वायर। तो ये चेक करते हैं, 2 स्क्वायर नंबर के प्रोडक्ट, 4 ये स्क्वायर नंबर है, 9 भी एक स्क्वायर है, तो 4 9 36, ये भी एक स्क्वायर है, 6 की स्क्वायर है। अच्छा वैसे ही 4 और 25 देखते हैं, 4 × 25, 4 2 की स्क्वायर है, 25 5 की, तो 4 25 = 100, तो 100 भी एक स्क्वायर है, 10 की स्क्वायर है, ठीक है। वैसे ही देखिए 36 × 4, तो 4 6 24, 4 कैरी ओवर 2, 4 3 12 + 2 14, 144, तो 144 12 स्क्वायर है। तो मतलब हमें ये यहाँ से ये पता लगा कि किसी भी 2 परफेक्ट स्क्वायर की प्रोडक्ट और एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब ये ट्रू है। 6 नंबर देखिए, नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव। यस, ये भी ट्रू है, किसी भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की स्क्वायर 2 पॉजिटिव है तो इसकी स्क्वायर 4 है, नेगेटिव नंबर की स्क्वायर भी पॉजिटिव होगी। मान लीजिए -2 की स्क्वायर की जाए तो वही +4 होगी। -2 यहाँ पावर इवन है, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करें तो पॉजिटिव होगी स्क्वायर नंबर, पावर इवन है तो
नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगी, मतलब -2 इंटू -2 ना, तो माइनस माइनस +2 +4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। 50 और 60 के दरमियान एक भी स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ ऑफकोर्स नहीं, 50 और 60 के बीच एक भी स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 14 स्क्वायर नंबर्स बिटवीन अप टू 200। 200 के नीचे 14 स्क्वायर नंबर है, ये ट्रू है। ये भी ट्रू है क्योंकि आप गिनती करके लिख लीजिए, 200 के अंदर 14 परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।